ये सेप्टोप्लास्टी और इस सेप्टोराइनोप्लास्टी दोनों में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेप्टोप्लास्टी एंड सेप्टोराइनोप्लास्टी? दोस्तों बात करते हैं वीडियो में दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि जो पेशेंट ओपीडी में आता है दोस्तों उनका कॉमन सवाल होता है, डॉक्टर साहब मुझे अभी सेप्टोप्लास्टी करा लेता हूँ, ये सेप्टोराइनोप्लास्टी बाद में करा लूँगा, एक ही तो बात है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? सो दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको जानना, अगर आप राइनोप्लास्टी करा रहे हैं या आपको डीएनएस है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, दो वर्ड हैं, वन इज़ सेप्टोप्लास्टी, वन इज़ सेप्टोराइनोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी एक जो सर्जरी है दोस्तों, वो हमारा जो सेप्टम है उसको मॉडिफिकेशन के लिए की जाती है। दैट मीन्स कि नाक के बीच में गॉड ने एक पार्टीशन बनाया है, जैसे एक कमरे के बीच में एक पार्टीशन होता है और उस पार्टीशन के कारण रूम बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड होता है। सो वो जो सेप्टोप्लास्टी के अंदर अगर किसी कारण से ये सेप्टम सपोज यूँ जो होना चाहिए वो यूँ है या यूँ है, जिसको हम डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, डीएनएस बोलते हैं, वो बहुत बार जैसे यूँ होता है या यूँ होता है, तो इसको करेक्ट करने के लिए जो सर्जरी लेते हैं दैट इज़ द सेप्टोप्लास्टी सर्जरी। बिकॉज इसको क्या किया जाता है कि इस सेप्टम को दोनों तरफ से फ्री करके मोबिलाइज करके एंड यूँ बीच में कर दिया जाता है। सो ये सेप्टोप्लास्टी सर्जरी नाक के सेप्टम को मीडियलाइज करने के लिए की जाती है एंड जो आउटर हमारा नोज का जो शेप होता है वो सर्जरी के बाद भी वैसा ही रहता है जैसा सर्जरी से पहले था। दोस्तों दूसरी जो कैटेगरी है, कब ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि ये जो नाक के बीच का आगे से पीछे तक का पार्टीशन है, ये क्या है, आगे फ्लेक्सिबल होता है जिसको सेप्टम कार्टिलेज होता है एंड पीछे जो बोन होता है। बहुत बार जाने अनजाने में बचपन में ट्रॉमा या कोई एक्सीडेंट या क्रिकेट बॉल इंजरी या अदर स्पोर्ट्स इंजरी के कारण यूँ इसमें बैंड हो जाता है, यानी ये पहले ऐसे या जो ऐसे था इसमें ऐसे बैंड हो गया। अब ये बैंड होने के कारण ये जो अंदर का अंदर का जो सिस्टम पूरा बैंड हो गया, इस बैंड के कारण जो बाहर का जो लुक है नोज का, इसके प्रेशर और फोर्स के कारण उसमें भी बैंड आ जाता है। तो अगर उसमें भी बैंड आ गया तो अब ओनली सेप्टोप्लास्टी सर्जरी से इसको भी पूरा ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सेप्टम है ये पूरा बाहर की स्ट्रक्चर से भी यूं और यूं जुड़ा हुआ है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत है, जिससे हमारा नोज का ये सेप्टम भी स्ट्रेट हो एंड साथ में इस सेप्टम के विकृति के कारण जो हमारा बाहर का जो नोज टेढ़ा मेढ़ा हो गया उसको भी हमें स्ट्रेट करना है, उसको भी ठीक करना है। दैट इज़ द सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी। सो दोस्तों मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि सेप्टोप्लास्टी सर्जरी से सेप्टम को ठीक कर सकते हैं, नाक के लुक को नहीं। सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी से आपका नाक का सेप्टम भी सीधा कर सकते हैं, डीएनएस भी ठीक कर सकते हैं और आपके बाहर का नोज का लुक भी ठीक कर सकते हैं। जो भी मनचाहा हमारा लुक है, जो भी हमारी विकृति है, जैसे बैंड है तो हम उसको एकदम स्ट्रेट बना सकते हैं, और अगर नाक के ऊपर साथ में बम्प है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेप्टोप्लास्टी एंड सेप्टोराइनोप्लास्टी। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि आपको सेप्टोप्लास्टी की ज़रूरत है या सेप्टोराइनोप्लास्टी की ज़रूरत है, तो जो भी है आपको हमें कराना चाहिए। थैंक यू।